तमाम सरदारान ने याकूब साहब का साथ देने की रजामंदी जाहिर कर दी थी और वो याकूब साहब के साथ खड़े हो गए थे कि इसी दौरान एक सिपाही वहां पर खबर लेकर आता है और याकूब साहब का सिपाही याकूब साहब को बताता है कि कासद रास्ते में है। ये सुनकर याकूब साहब सरदारान से कहते, चलो फिर हम भी दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। दोस्तों ये उस्मान सीजन 5 एपिसोड 11 है। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों जो भी आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आप जाके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों नाजरीन, जैसा कि पिछली एपिसोड की आखिर में आपने देखा था कि जब तमाम सरदारान ने याकूब साहब का साथ देने की रजामंदी जाहिर कर दी थी और वो याकूब साहब के साथ खड़े हो गए थे कि इसी दौरान एक याकूब साहब अपने आप को खबर लेकर आता है और याकूब साहब का सिपाही याकूब साहब को बताता है कि कासद रास्ते में है। ये सुनकर याकूब साहब सरदारान से कहते, चलो फिर हम भी निकलेंगे। जिस पर तमाम सरदारान कहते हैं, ए वल्ला, और सब वहां से रवाना होने लगते हैं। तो याकूब साहब कारिसी साहब से कहते हैं, मोहर महल में है, फरमान अपने रास्ते पर है। जब फरमान यहाँ आ जाएगा तमाम सरदारान मेरे सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन सबसे पहले वो उस्मान। और नाजरीन फिर दूसरी जानब लेफ्ट के किला दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब और बाकी तमाम काई सिपाही पहुंच जाते हैं। और फिर वो जब लेफ्ट के किले के मरकजी दरवाजे पर पहुंचते हैं तो दीवारों पर खड़े तीर अंदाज उन पर अपने तीर सीधे कर लेते हैं। उनको देखकर बुरान कहता, महाफजो, अपने तकफूर से कहो काई के शानदार साहब तमाम तुर्कमानों के मुहाफिज उस्मान साहब आए हैं। यह सुनकर बाजंतीनी कमांडर अंदर बताने के लिए रवाना हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और कहता है, अगर तुम कैदी चाहते हो अपनी तलवारें, घोड़े और कमाने यहीं छोड़ दो। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम अपनी तलवारें कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, अपने घोड़े और कमाने यहीं छोड़ दो। बुरान कहता, जो आपका हुक्म। और तमाम सिपाही अपनी अपनी कमाने निकाल देते हैं और घोड़े बाहर ही छोड़ देते हैं। और फिर किले का दरवाजा खोल दिया जाता है तो उस्मान साहब और बाकी तमाम काई सिपाही किले के अंदर दाखिल होते हैं। और फिर जब वो अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किले के हर तरफ सिपाही ही सिपाही होते हैं और तमाम सिपाहियों ने अपने तीर के निशाने काई सिपाहियों पर किए होते हैं और बाजंतीनी सिपाही चारों तरफ से उस्मान साहब और काई सिपाहियों को घेर रहे होते हैं। इस दौरान किले का तकफूर बाहर निकलता है और छत पर खड़े होकर उस्मान साहब की जानब देखता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, तकफूर ज़ेरोन। तो तकफूर पूछता, इस दौरे की वजह क्या है उस्मान साहब? तो उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, मेरे बहादुर जैर कुताए, वो तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे लिए सोना लाया हूँ। अब मुझे बगैर किसी परेशानी के जरकुताए मेरे हवाले कर दो। और फिर काई सिपाही सोने से भरे संदूक लाकर वहां पर रख देते हैं और उसे खोलकर तकफूर को दिखाते हैं। उस्मान साहब कहते, ये वो सोना है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। उसे देखकर तकफूर हंसने लग जाता है और फिर उस्मान साहब कहते हैं, हम खून रेजी नहीं चाहते, हमें जरकुताई दे दो। तो तकफूर अपने सिपाहियों से कहता, उसे लाओ। तो बाजंतीनी सिपाही एक घोड़ा गाड़ी में, जिस गाड़ियों में कैदियों को लाया जाता है, उसमें जरकुताई को लेकर वहां पर पहुंचते हैं। उस्मान साहब जरकुताई को देखते हैं, जरकुताई बेहोश होता है। उस्मान साहब भागते हुए जरकुताई के पास आते हैं और उसे देखते हैं, लेकिन जरकुताई की हालत बहुत अबतर हो चुकी होती है। उस्मान साहब जरकुताई को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बेहोश होता है। उस्मान साहब उसकी सांसें देखते हैं तो कहते हैं कि यह जिंदा है। अल्लाह का शुक्र है हजूर। और फिर उस्मान साहब जरकुताई से कहते, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। और फिर वो तकफूर उस्मान साहब से कहता है, ये इतना काफी है, तुम्हारा आदमी यहीं रहेगा और तुम भी यहीं मरोगे। और वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है तो उसके तीर अंदाज अपने तीर काई सिपाहियों पर बरसाने शुरू कर देते हैं। और बाजंतीनी सिपाही जल्दी से जरकुताई की गाड़ी लेकर किले से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बाजंतीनी सिपाही जरकुताई को लेकर किले से रवाना हो जाते हैं, लेकिन उस्मान साहब उन्हें नहीं बचा सके। और फिर उस्मान साहब रेमोस की जानब देखते हैं तो रेमोस बाजंतीनी सिपाहियों के पीछे खड़ा होता है, जिसे देखकर उस्मान साहब को निहायत गुस्सा आता है और कहते हैं, तुम हैं? धोखा दे दिया। और फिर दूसरी जानब जंगल में संजाक्सिस की करारगाह में तमाम जंगली वहशी अपनी करारगाह पर मौजूद होते हैं और होलोफिरा को एक दरख्त के साथ बांधा हुआ होता है। उस संजाक्सिस का सरबराह होलोफिरा के पास आकर कहता, क्या हुआ? तो सरदार का बेटा तुम्हें लेने नहीं आया? और हंसने लग जाता है। इस पर होलोफिरा कहती, मैं तुम्हें और उस सरदार के बेटे को तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। तुम लालची हैवानो, तुम लोग इसी सोने में दफन होगे जिसके तुम लोग ख्वाहिशमंद हो। यह सुनकर वो दूसरा जंगली वहशी कहता, खातून को गुस्सा आ रहा है भाई। इसी दौरान उरहान साहब और उनके सिपाही सोना लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। उरहान उन जंगली वहशियों के पास आता है और आकर सलाम करता है। तो होलिफ्रा कहती है, उरहान साहब, तुम्हारे घोड़ों की टांगें कमजोर हैं क्या?
इतनी जल्दी आ गए। ये सुनकर उरहान कोई जवाब नहीं देता और फिर कारा अली को इशारा करता है तो कारा अली सोने से भरा संदूक लाकर उन जंगली वहशियों के सामने रख देता है। और फिर उरहान कहता है, मुख्तसर बात को लंबा मत करो सरदारान, सोना यहाँ है, खातून को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर खलीफा कहती, इसको तो देखो ये क्या कह रहा है, वो खातून चाहता है जैसे मेरे काफिले पर हमला करने वाला वो नहीं है, तुम हमलावर हो। ये सुनकर संजाक्सिस का सरबराह हंसने लग जाता है और फिर उरहान से कहता है, क्या तुम चाहते हो कि हम इस खातून के बदले सिर्फ इतना सा सोना ले लें सरदार के बेटे। ये सुनकर खलीफा गुस्से से कहती, तुम कौन होते हो किसी को कुछ देने वाले, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम सब से इसका हिसाब लूंगी। और फिर वो दूसरा सरदार उरहान का लाया गया सोने का संदूक अपने पाँव से बंद कर देता है और उसके ऊपर अपना पाँव रखकर कहता है, तुम यहाँ बेमकसद आए हो, तुमसे पहले किसी और ने खातून को खरीद लिया है। ये सुनकर उरहान को निहायत गुस्सा आता है और वो हैरान भी होता है और पूछता है, क्या आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं सरदारान, खातून मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। किसी दौरान पीछे से महमूद साहब आ जाते हैं और कहते हैं, उरहान साहब मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं कुछ कहने से पहले ही खरीद लेता हूँ और मैंने खरीद लिया, ये खातून अब मेरी है। ये सुनकर उरहान को निहायत गुस्सा आ रहा होता है। और दूसरी जानब लेफ के किले में तमाम कायद सिपाहियों ने उस्मान साहब के गिर्द हिफाजती हिसार बनाया होता है। तो उस्मान साहब रेमोस की जानब देखकर कहते, तो तुमने हमें धोखा दिया है। किसी दौरान दीवारों पर खड़े तीर अंदाज अपने तीर कायद सिपाहियों पर बरसाने शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत से कायद सिपाही जख्मी हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब फौरन अल्लाह का नाम लेते हुए बाहर निकल आते हैं और सब लोग बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। और फिर इस तरह थोड़ी देर उस्मान साहब और कायद सिपाहियों की लेफ के किले के सिपाहियों के साथ लड़ाई जारी रहती है। तमाम कायद सिपाही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और एक एक करके उन्हें जहन्नम वासल कर रहे होते हैं। लेकिन किले में बाज़ंतीनी सिपाहियों की बहुत बड़ी तादाद होने की वजह से एक कायद सिपाही 4-4, 5-5 बाज़ंतीनी सिपाहियों से एक ही वक्त में लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो बाज़ंतीनी सिपाही एक एक करके तमाम कायद सिपाहियों पकड़ रहे होते हैं। और इस तरह बहुत ही जल्द वो बुरान, कोनूर और बाकी तमाम कायद सिपाहियों को पकड़ लेते हैं और उनकी गर्दनों पर अपनी अपनी तलवारें रख देते हैं। और फिर इस तरह बाज़ंतीनी सिपाही बहुत ही जल्द उस्मान साहब की गर्दन पर भी अपने नेज़े तान लेते हैं। उस्मान साहब जब देखते हैं कि तमाम कायद सिपाहियों को पकड़ लिया गया होता है, जिन्हें देखकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे सिपाहियों, बहादुरों। और फिर किले का तकफूर कहता, अपनी तलवार फेंक दो और हथियार डाल दो उस्मान, वरना मैं तुम्हारे सिपाहियों के सर कलम कर दूंगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ हम में से कोई भी मरने से नहीं डरता, चलो तकफूर चलो। और फिर तकफूर ऊपर से नीचे आ जाता है और उस्मान साहब के पास आकर कहता है, उस्मान साहब तुमने हमारे किलों पर हमला किया और हमारे दरमियान जासूस छोड़े, तुमने हमें कम समझा उस्मान, लेकिन देखो तुम हार गए। तो उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, ये वक्त बताएगा कि कौन हारा है, तुम हमें क्यों जिंदा रख रहे हो, हैं क्यों। किसी दौरान एक बाज़ंतीनी कमांडर तकफूर के कान में आकर कुछ बताता है, जिसे सुनकर तकफूर उस्मान साहब से कहता है, वो आ रहे हैं। किसी दौरान किले का दरवाजा खुलता है तो याकूब साहब अपने घोड़े पर सवार हुए अपने सिपाहियों के हमरा किले के अंदर दाखिल होते हैं और याकूब साहब के साथ बाकी तमाम सरदारान भी होते हैं। उस्मान साहब जब याकूब साहब, करीसी साहब और बाकी तमाम सरदारान को देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। और फिर तकफूर कहता, ये सरदारन तुम्हें बचाने आए हैं उस्मान, तुम्हें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते थे। और फिर तकफूर अपने सिपाहियों से कहता है, अपनी नेज़े पीछे हटाओ। तो तमाम सिपाही अपने अपने नेज़े पीछे हटा लेते हैं और तमाम कायद सिपाहियों से भी अपनी अपनी तलवारें पीछे हटा लेते हैं और सबको आजाद कर देते हैं। उस्मान साहब ये सब मंजर देखकर हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। और फिर याकूब साहब कहते हैं, लेफ्के के हुक्मरान तकफूर ज़ैरोन, मैंने आप पर एतमाद किया और आपने इसे जिंदा छोड़ दिया। जिस पर तकफूर कहता है, गरमियान के बेटे याकूब साहब, अगर आपने कोई कासद ना भेजा होता उस्मान मर गया होता। ये सुनते ही याकूब साहब ऊंची आवाज से कहते, खामोश, हिम्मत भी ना करना तकफूर, उस्मान साहब मेरे सबसे कीमती सरदारों में से एक हैं, अगर इन्हें नुकसान पहुंचा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। आप रुक गए क्योंकि आप जानते थे कि आपके साथ क्या होगा, चाहे हम में से एक को भी नुकसान पहुंचे तो हम सब महसूस करते हैं तकफूर। उस्मान साहब जब ये सब मंजर देखते और सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि याकूब साहब यहाँ पर आकर अपना बड़ापन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उस्मान साहब को अपनी नजरों के सामने गिरा सके और खुद को उस्मान साहब से बालातर होना साबित करे। और फिर याकूब साहब अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस्मान साहब के पास आते हैं और कहते हैं, उस्मान साहब सलामत रहें,
अब आप कैदी नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खुश आमदीद। जिस पर उस्मान साहब कोई जवाब नहीं देते और खामोश रहते हैं। और फिर याकूब साहब कहते हैं, हमारे पास एक बुरी खबर आई है, सुल्तान मसूद दुनिया फानी से रुखसत कर गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब भी बहुत ज्यादा गमजदा हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। और फिर कहते हैं, अल्लाह ताला उनकी रूह को सलामत रखे, जीते रहें। और फिर याकूब साहब से कहते हैं, आपने इन्हें हमारी किस्मत का फैसला नहीं करने दिया, अल्लाह आपको खुश रखे, जीते रहें, मैं आपका मकरूज हूँ। ये सुनकर याकूब साहब कहते हैं, मैं आपको कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा उस्मान साहब। इसी दौरान लफ्किया किले से दूर मैदान में एक जगह पर टैकफुर वासिलोस अपने तमाम सिपाहियों के हमरा लफ्की किले की जानब देख रहा होता है और कहता है, एक दूसरे पर हमला करने से पहले तुम्हारी तलवारें म्यानों में वापस नहीं आएंगी। अब ये शुरू हो चुका है। और इधर किले में फिर याकूब साहब उस्मान साहब से कहते हैं, मैं अब अनातोलिया के तमाम सरदारान का सुल्तान हूँ। ये सुनकर उस्मान साहब को भी थोड़ा शौक लगता है। और फिर याकूब साहब कहते हैं, तमाम सरदारान ने मेरी बैत कर ली है। ये सुनकर उस्मान साहब तमाम सरदारान की जानब देखते हैं तो तमाम सरदारान खामोशी से खड़े ये सब देख रहे होते हैं। और फिर याकूब साहब उस्मान साहब से कहते हैं, अब आपकी बारी है। और याकूब साहब अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, अपनी वफादारी का इजहार करें और मेरा हाथ चूमे उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब को निहायत गुस्सा आता है और फिर वो कहते हैं, जो हक पर है हम उसके साथ चलेंगे, हम लोगों के पीछे नहीं चलते। और इस तरह उस्मान साहब याकूब साहब का हाथ नहीं चूमते और उनकी बैत नहीं करते, जिस पर याकूब साहब को भी निहायत गुस्सा आ रहा होता है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड का वीडियो है मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। सो चलो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज दोस्तों। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।